आचार्य, आप समझ रहे हैं, इसीलिए आपने सबसे पहले यह कहा आज डिबेट पे कि ऐश्वर्य, चाहे आप पर कांग्रेस के अंदर से वार हो, ये आपके शब्द हैं, लेकिन आपने कहा कि मैं वीर सावरकर को वीर मानता हूं, मैं उन्हें वीर सपूत मानता हूं। ये आचार्य प्रमोद कृष्णन के शब्द हैं पूछता भारत पे। आचार्य आपके अपने, किस लिए? क्योंकि आप भी जानते हैं कि ये जो दिशा, ये कौन महान व्यक्ति समझाता है राहुल गांधी को, या वो खुद ही आजकल इतना सोचने लगे हैं कि हर बार ऐसी लाइन पकड़ते हैं जो गलत है, जो देश के खिलाफ है, जो हिंदुत्व के खिलाफ है। किस लिए आचार्य, मेरे को बताइए। मैं आपसे सीरियसली पूछना चाहता हूं, एक पत्रकार की तरह, एक आम नागरिक की तरह देश के, वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं, कांग्रेस के नेता उन्हें बनाना चाहते हैं, नहीं बने, आपने खड़गे साहब को बना दिया, वो प्रधानमंत्री आप उन्हें बनाना चाहते हैं, ऐसे वो इस तरह की चीजें बोलेंगे तो आप चाहते हैं कि देश की जनता उन्हें मतलब एक्सेप्ट कर लेगी ऐसे? आचार्य, आप खुद कांग्रेस के नेता हैं आचार्य, आपने खुद इलेक्शन लड़ा है, आप मेरे को बताइए कैसे समझाएंगे आप जनता को देश की कि ये है नेता, और फिर आप बोलते हैं कि मोदी और शाह से लड़ो? कैसे होगा? मैं सिर्फ रियलिटी चेक की बात कर रहा हूं। देखिए ऐश्वर्य, ये दो विषय अलग अलग हैं। पहला है वीर सावरकर जी का, दूसरा है राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य अगर देखा जाए तो उसमें राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता हैं जो बहुत ही संकल्पित हैं, ईमानदार हैं, सच्चे हैं और पराक्रमी हैं, तपस्वी हैं। राहुल गांधी जी जो कहते हैं झूठ नहीं बोलते। राहुल गांधी ने कहा कि मैं अब अध्यक्षता छोड़ रहा हूं, इसे नहीं लूंगा। पूरी कांग्रेस के तमाम लोगों ने उनसे कहा कि आप अध्यक्षता स्वीकार कर लो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उस बात को उन्होंने प्रमाणित करके दिखाया, उन्होंने अध्यक्षता स्वीकार नहीं की। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि मैं और मेरा परिवार अब कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनेगा, तो परिवार से भी कोई नहीं बना। तीसरा, उन्होंने कहा कांग्रेस का अगला अध्यक्ष चुनाव से आएगा, चुनाव से आया। अब चौथा, उन्होंने कहा कि मैं भारत जोड़ो यात्रा कर रहा हूँ, संकल्प के साथ कर रहे हैं। लेकिन हाँ ऐश्वर्य, ये बात पक्की है जो आप कह रहे हैं, मैं इस बात से नज़र नहीं चुराऊंगा, मैं इस सवाल से भागना नहीं चाहता कि कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं, कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस की मूल विचारधारा से राहुल गांधी को भटकाना चाहते हैं। जो महात्मा गांधी की विचारधारा है, सत्य, अहिंसा, करुणा, क्षमा, दया और रघुपति राघव राजाराम, पतित पावन सीताराम, ये महात्मा गांधी की विचारधारा है। प्रार्थना महात्मा गांधी की विचारधारा का हिस्सा है, कांग्रेस की विचारधारा का हिस्सा है। सत्याग्रह कांग्रेस की विचारधारा का हिस्सा है। आंदोलन करना और सच बोलना, अहिंसा, ये सांप्रदायिक सद्भाव, ये हमारी कांग्रेस की बुनियादी विचारधारा का हिस्सा। लेकिन कुछ कांग्रेस के नेता हैं जो राहुल गांधी को इस रास्ते से भटकाना चाहते हैं। कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें हिंदू नाम से चिढ़ है, जो हिंदू और हिंदुस्तान दोनों से अलग करना चाहते हैं राहुल गांधी को। जो कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस को बर्बाद करने की सुपारी ले रखी है, और अफसोस कि उनमें से कुछ नेता राहुल गांधी जी की यात्रा का हिस्सा बने हुए हैं। वो राहुल गांधी की यात्रा में पलीता लगाना चाहते हैं। राहुल गांधी की छवि जितनी सुधरती है उसको खराब करने की साजिश में लगे हुए हैं। लेकिन ये भाग्य की विडंबना है, या तो कांग्रेस के भाग की विडंबना है या राहुल गांधी जी के भाग की विडंबना है। लेकिन मैं इस बात से सहमति व्यक्त करता हूं कि कांग्रेस पार्टी के ऐसे नेता हैं जिन्हें धर्म के नाम से चिढ़ है, जो नास्तिक हैं, जो भगवान को नहीं मानते। तो कांग्रेस नेतृत्व को इस पर सोचना पड़ेगा कि ये भारत भावनाओं का देश है,